निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को न छोड़े, क्योंकि लक्ष्य मिलने के बाद निंदा करने वालों की राय बदल जाती है। ही गाइस, गुड मॉर्निंग। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी स्टडी को कर रहे होंगे। तो रोज़ की तरह मेरा फर्स्ट स्लॉट स्टार्ट होता है सुबह 5 बजे से। मैं 4-5 बजे के बीच से अपनी फर्स्ट स्लॉट की स्टडी स्टार्ट करती हूँ, जो कि मेरा ये यूपी टीजीटी यानी एक एस्पिरेंट, जो कि मैं यूपी टीजीटी, डीएसएसबी, केवीएस मतलब टीचिंग लाइन की तैयारी करती हूँ, टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी करती हूँ। और मैं अपने स्टडी रूटीन आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। मेरा यही बस मोटिव रहता है कि मैं अगर मुझसे किसी को हेल्प मिल पाती है तो बहुत अच्छी बात है, अगर कुछ लोग कुछ चीज़ें सीख पाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। क्योंकि मैं यहाँ आप लोगों को सिखाने के काबिल नहीं हूँ, लेकिन क्योंकि आप भी एस्पिरेंट हैं, हम भी एस्पिरेंट हैं, आप भी तैयारी कर रहे हैं, हम भी तैयारी कर रहे हैं। बस हम एक मित्र की तरह, एक फ्रेंड की तरह, एक फैमिली मेम्बर की तरह एक दूसरे से कुछ चीज़ें शेयर कर पाएंगे, कुछ चीज़ें सीख पाएंगे। जो मेरे पास होगी मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ। और आप लोगों के पास जो मेरे लिए कुछ भी सुझाव हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर किया करिए। क्योंकि अगर कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपस में कोई डिस्कस कर पाता है, उसमें उससे एक दूसरे को हेल्प मिलती है और कहीं ना कहीं फ़ायदा मिलता है। तो मेरा फर्स्ट स्लॉट जो स्टार्ट होता है वो होता है सुखनासो उपदेश से, जो कि मैंने इसे 5 दिन का टारगेट लिया हुआ है और मैं इसे कंप्लीट कर लूँगी। सिर्फ क्योंकि मैं इसे 2 बार पढ़ चुकी हूँ, ये मेरे थर्ड मतलब ये मेरा रिवीजन चल रहा है, क्योंकि एग्ज़ाम सिर्फ 2 महीने बचा हुआ है और मेरा जो है सारा सिलेबस कंप्लीट है, सिर्फ मुझे रिवीजन करना है। तो मैं सोच रही हूँ कि एक बुक को 2 से 3 बार रिवीजन कर लूँ और फिर क्वेश्चन पेपर में हल करती हूँ। तो बस वही चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, मैं अपना रूटीन शेयर करती हूँ। मैं सोचती हूँ कि सुबह उठूँ तो मेरे 1.5 घंटे 2 घंटे की स्टडी हो जाए, ताकि मैं बिल्कुल फ्रेश फील कर पाऊँ। और मैं आप लोगों से भी यही कहूँगी कि आप लोग भी ऐसे ही कुछ करिए। और मुश्किल से 7 बजते बजते मेरे 2 घंटे की स्टडी कंप्लीट हो जाती है। क्योंकि अगर आप सुबह में कुछ पढ़ाई कर लेते हैं तो आप बिल्कुल फ्रेश फील करेंगे और आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और मैं सुबह में गुड मॉर्निंग बोला। नहा चुकी हूँ और यहाँ पे क्या खा छोटा रहे वाला हो? बेटा भी उठ चुका है और बड़े वाले बेटे को जा कितने रहे बजे स्कूल आओगे स्कूल छोड़ने, से? क्योंकि हस्बैंड के पैर में फ्रैक्चर हुआ है तो वो नहीं जा इसलिए सकते क्या हैं। खा के जा रहे हो? इसीलिए कहा जाता है कि मुसीबतें जीवन में लगी रहेंगी, परेशानियाँ जीवन में लगी रहेंगी, लेकिन आप खुद हार मत मानिएगा। इनको क्योंकि देखो। आप जब तक हार नहीं मानेंगे तब तक आप गुड मॉर्निंग अपने बोलो। लक्ष्य से कभी नहीं भटकेंगे। क्योंकि लक्ष्य पाने के लिए हमें खुद पे विश्वास रखना बहुत ज़रूरी ए है। इसलिए जीत लो हर लम्हा, बीत जाने से पहले लौट कर यादें आती हैं, वक्त नहीं। इसलिए आपको पछताना न पड़े। और मेरा कमरा थोड़ा आप लोगों को मैसे ही दिख रहा होगा, थोड़ा इधर उधर सब कुछ फैला होगा, लेकिन बच्चा चला जाएगा स्कूल, उसके बाद मैं अब क्लीन करूँगी। क्योंकि अभी सब लोग उठे हैं और 8 बजे तक बाबू को मुझे स्कूल छोड़ना होता है। तो मैं सुबह जल्दी से नहा धो के रेडी हो जाती हूँ और किचन का थोड़ा बहुत अपना काम मतलब कर लेती हूँ, सुबह झाड़ू लगा लेती हूँ। मतलब 6:30-7 बजे जब मैं स्टडी करके उठती हूँ तो मेरा यही रूटीन रहता है कि सबसे पहले मैं झाड़ू लगाती हूँ, फिर उसके बाद नहाती हूँ और उसके बाद किचन में चली जाती हूँ और बच्चों के लिए जो कुछ भी ब्रेकफास्ट होता है, क्योंकि अभी बच्चे को 2 घंटे के लिए ही स्कूल जाना है तो वो लंच बॉक्स नहीं ले जाता है। तो ऐसे मेरी थोड़ी टाइम बच पाती है, क्योंकि मैं जल्दी जल्दी सारे काम फिनिश करके सबको मतलब ब्रेकफास्ट दे के और अपनी स्टडी में लग जाती हूँ। तो आज का हम लोगों का ब्रेकफास्ट था मैगी। क्योंकि रोज़ रोज़ एक ही चीज़ खाते खाते यानी रोटी पूड़ी पराठा खाते खाते सही बात है सबका मन थक जाता है। और अभी बज रहे हैं सुबह के 9:30 यानी 9:40 और मैंने ये अपना जो भी टारगेट बनाया है मैं उसे अच्छे से अचीव कर पा रही हूँ। मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि मैं उस चीज़ को कर पा रही हूँ। क्योंकि अगर आप मन में कुछ ठान लेते हैं तो आप उसे हर संभव करने का प्रयास करते हैं। सफलता की राह में ठोकरें खाकर गिरना आम है, लेकिन हर बार उठ खड़ा होना असली जीत है। तो आप लोग के जीवन में चाहे जितनी परेशानियां आए, जितनी असफलता मिले, लेकिन आपको घबराना नहीं है। आपके असफलता के पीछे ही कहीं ना कहीं आपके सफलता के राज छिपे हुए हैं। अगर आप 2 से 3 बार असफल हुए हैं तो फिर आपके जीवन में बहुत ऐसी खुशियाँ आने वाली हैं जो आपका कहीं ना कहीं आगे इंतज़ार कर रही हैं। तो बस आप लोग भी अपनी स्टडी को करते रहिए और
जीवन में हर संभव प्रयास करिए कि आप जो सोच रहे हैं उसे आप कर पाएँ, क्योंकि हमारे जीवन में हम जो है सपने तो देखते हैं लेकिन उसे पूरा करना नहीं चाहते हैं। कहीं न कहीं हम डिमोटिवेट हो जाते हैं, कहीं न कहीं हमें ये लगता है कि नहीं, हमसे नहीं हो पाएगा। लेकिन नहीं, आप जब चाहें, जिस चीज़ को चाहें आप पा सकते हैं। तो बस इसी उम्मीद के साथ आप लोग अपनी स्टडी को करते रहिए। और अभी मैं बाबू को स्कूल से ला चुकी हूँ, उसके बाद फिर मैं बैठी हूँ पढ़ने के लिए। 10-15-20 मिनट लगता है बाबू को ले आने में और हमको स्कूल जाने में, क्योंकि भीड़ नहीं है और बच्चे ज़्यादा नहीं है, इसलिए जल्दी लेके आ जाते हैं। तो इसलिए उसके बाद फिर मैंने सोचा कि नहीं, मुझे अपनी 4 घंटे की स्टडी कैसे भी करनी है। थोड़ा बहुत बीच में मुझे उठना पड़ा था, लेकिन फिर मैं बैठ गई। तो अभी 12 बज रहे हैं और मैं आज 4 घंटे की लगभग, मतलब 3 घंटे और मैंने सेकेंड स्लॉट में 3 घंटे 52 मिनट की स्टडी अपनी कंप्लीट करी थी। उसके बाद फिर मैं सबको मतलब यानी लंच देने चली गई। लंच सब लोग हमारे यहाँ कर चुके हैं। मैंने लंच बनाया 2 घंटे में और उसके बाद फिर हम लोग लंच किए और फिर 2 बजे मैं बैठ गई अपना थर्ड स्लॉट लेके। और थर्ड स्लॉट में मेरा ये होता है कि मैं संज्ञा प्रकरण पढ़ती हूँ। बस मेरा आज का ये लास्ट टारगेट था कि मैं आज जो है संज्ञा प्रकरण को ख़त्म कर दूँ, और आज मैंने फिनिश कर दिया। और अब मैं कल से मेरा जो रहेगा, मैं प्रत्यय स्टार्ट करूँगी। प्रत्यय को मुझे करना है, और क्योंकि प्रत्यय मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, मुझे कहीं ना कहीं वहाँ बहुत परेशानियाँ होती हैं और उसे मुझे 2 से 3 बार रिवीजन करना है, तभी मुझे वो समझ में आ पाएगा। कहीं ना कोई चीज़ें आपकी वीक होती हैं, तो आप उस पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करिए, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन, मतलब मेरे सब्जेक्ट में तो वहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। इसलिए मैं अपने सब्जेक्ट का बता रही हूँ कि मेरा जो कुछ भी वीक है, मैं उस पर बहुत अच्छे से ध्यान देने की पूरी कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि कहीं वो मेरा नंबर 1, 2 नंबर, 4 नंबर जो भी हो, मेरा छूटे नहीं। तो बस अभी फिर अभी बज रहे हैं 4:15, 4:15, और अब तक मैंने 5 घंटे 38 मिनट की अपनी स्टडी कंप्लीट कर ली है। और आगे मेरा बस ये रहता है कि शाम होते होते मैं 6 घंटे की अपनी स्टडी कर पाऊँ। उसके बाद जो भी मेरा रूटीन रहेगा, अगर मैं नहीं भी पढ़ाई रात में कर पाती हूँ तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं अपने जो भी मैंने टारगेट बनाया है मैं उसे ज़रूर पूरा करूँगी। मैं ये बहुत ही एक कॉन्फिडेंस के साथ अपनी स्टडी को स्टार्ट करी हूँ, और मैं इसे अब रुकने नहीं दूँगी। मैं इसे पूरे अच्छे तरह से ही करूँगी, ताकि मैं आगे चल के मुझे कोई परेशानी ना हो और मुझे पछताना ना पड़े, क्योंकि मुझे जीवन में ऐसा अब नहीं है कि हम आगे जो भी करें, अभी हमारे पास समय है, नहीं, इस चीज़ को नहीं सोचना है। हमें आज जो करना है वही करना है। बोलते हैं कभी, मतलब बोला जाता है कि आप जिस चीज़ के बारे में सोचते हैं उसे आप पाने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दीजिए, ताकि वो आपको मिल पाए और आप उसे बहुत अच्छे ढंग से उसका सदुपयोग कर पाएँ। और अभी बज रहे हैं शाम के 6, और मैं अपना 4th स्लॉट यानी स्टार्ट कर चुकी हूँ। और 4th स्लॉट में मेरा जो होता है, मैं यहाँ पे शब्द रूप धातु रूप अपना याद करती हूँ। और आज का मेरा 2 धातु रूप यानी शब्द रूप का टारगेट था, उसे मैंने याद किया। मुझे ये बहुत अच्छा लगा कि मैंने यहाँ पे याद किया, अश्मद और इस्मत का रूप मैंने यहाँ पे याद किया और मुझे वो याद हो गया। तो बस कुछ इस प्रकार से मेरा आज का रूटीन रहा। और रात में आप लोग देखिएगा मैंने कितने घंटे की अपनी स्टडी कंप्लीट करी है। और इसके बाद फिर मैं जाऊंगी डिनर बनाने के लिए, और सबको फिर डिनर कराने के बाद मैं अपना नेक्स्ट स्लॉट स्टार्ट करूंगी। और बस अभी मैंने जो स्टडी कि मैंने 8 घंटे की अपनी स्टडी आज भी कंप्लीट कर ली। और 8 घंटे का मेरा रोज़ का टारगेट होता है कि मैं 8 घंटे तक की अपनी स्टडी कर पाऊँ, क्योंकि कहीं न कहीं हमें ये लगता है कि हम उस चीज़ को नहीं कर पाएँगे, लेकिन हमें ये सोचना ही नहीं है बिल्कुल ये कि हम नहीं कर पाएँगे। हम कर पाएँगे, क्यों नहीं कर पाएँगे। बस हमारे मन में ये चीज़ें होनी चाहिए कि हम कर पाएँगे। तो 7 बजते-बजते आप देख सकते हैं कि मैं 6 घंटे 34 मिनट की स्टडी अपनी कर चुकी हूँ। और अभी मेरा जो लास्ट स्लॉट होगा, अभी मैं फिर बैठ गई बाबू को पढ़ाने के लिए। मैंने सोचा कि चलो मैं बाबू को पढ़ा लेती हूँ। सब्जी मैं बना चुकी हूँ और मैंने आटा गूँथ के रख दिया है। अब जब सब लोग बैठेंगे खाने के लिए तो मैं बनाऊँगी गरम गरम। और फिर उसके बाद यहाँ पे मेरे यहाँ सब लोग डिनर भी कर चुके हैं। और अभी बज रहे रात के 10, और मैं बैठ गई अपनी स्टडी करने के लिए। और रात में अब तक मैंने 6 घंटे 35 मिनट की अपनी स्टडी कंप्लीट कर ली है। और अभी मैं 1.5 घंटे की सिर्फ स्टडी अपनी करूँगी, ताकि मैं अपना 10, 9, 8 घंटे का जो भी मेरा स्लॉट होता है उसे मैं कंप्लीट कर पाऊँ।
तो बस आज मेरा ये रहा रूटीन। 7 घंटे 53 मिनट अब तक मेरे हो चुके हैं और अभी मैं 15-20 मिनट और अपनी स्टडी को करूँगी। उसके बाद ही फिर मैं सोने के लिए जाऊँगी और मैं रात को जो मेरा रूट मतलब स्लॉट होता है उस स्लॉट में मैं क्वेश्चन पेपर हल करती हूँ। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैं ऑनलाइन ही मतलब हल कर रही थी और फिर मैंने PYQ भी किया, जो भी मैंने बुक लिया है उससे भी मैंने किया। तो फिर चलिए आज वीडियो को यहीं तक रहने देते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में नेक्स्ट एनर्जी के साथ। शायद आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो दिल से लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आप लोग कमेंट ज़रूर करिएगा कि मैं मुझसे अगर कुछ अच्छी चीज़ें आप लोगों को सीखने को मिलती है तो आप लोग कमेंट ज़रूर करिएगा। तो फिर चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।